Hello friends, welcome to my YouTube channel and I am Vishu Goyal, and today we are discussing about the chapter solution of class 12th for inorganic chemistry, and today we are discussing about Henry's law. तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ जो है वो हमारा जो चैप्टर है सॉल्यूशन, उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारा HBSC में CBSE में बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यू रहता है। तो इसको कंटिन्यू रखने की वजह से ये हमारे क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है। तो हम शुरू करते हैं हमारा हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द सोल्यूबिलिटी, जो सोल्यूबिलिटी है ऑफ गैस, द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जो सोल्यूबिलिटी है गैस की किसके अंदर, लिक्विड के। जब लिक्विड के अंदर हमारी गैस जो वो सोल्यूबल होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। तो प्रेशर के एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस होगी, जितनी सोल्यूबिलिटी गैस की होती जाएगी, जितनी बढ़ेगी सोल्यूबिलिटी वो क्या है, लिक्विड की, वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर किसके, प्रेशर ऑफ गैस। जितना प्रेशर ऑफ गैस बढ़ेगा उतनी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, जितना प्रेशर ऑफ गैस घटेगा उतनी सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस हमारी घट जाएगी। तो अगर इसको हम मैथमेटिकली रखते हैं, मैथमेटिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैस मीन्स मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, जो मास ऑफ डिसॉल्व गैस है, जितनी की जितनी गैस जो वो घुल रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रेशर के। जितना जितना प्रेशर बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे मास ऑफ गैस बढ़ता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं, एज्यूम दैट मास ऑफ डिसॉल्व गैस है ना, जो इन यूनिट वॉल्यूम, कितना मान के चलते हैं, यूनिट वॉल्यूम हमने एज्यूम कर दिया उसको m, मीन्स स्मॉल m, ना कि कैपिटल। अगर हम इसको मास ऑफ गैस तो मान लिया, हमने क्या कहा उसमें कि जो सोल्यूबिलिटी है, मास ऑफ गैस है, मास ऑफ डिसॉल्व गैस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के। तो प्रेशर ऑफ गैस वो हम ले लेते हैं P। क्या ले लिया हमने, P। जब हम किसी भी इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, जो कि कांस्टेंट एक वैल्यू हो जाती है। कांस्टेंट वैल्यू टू रिमूव, अगर हम यहाँ पर KH जो है, KH वो जो है, उसको हेनरी कांस्टेंट लेते हैं, हेनरी लो कांस्टेंट। मीन्स जो प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है ना, अगर इसको हम कहीं से भी हटाते हैं तो उसके इक्वल में हमें मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट वैल्यू रखनी पड़ती है। तो यहाँ से हम गेट कर लेते हैं, हमें मिल जाता है क्या, m इज इक्वल टू KHP। KH जो हमारा वो क्या बताया मैंने अभी अभी, हेनरी कांस्टेंट, m बी द मास ऑफ डिसॉल्व गैस एंड P बी द प्रेशर। हम इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। हम इसको फर्स्ट इक्वेशन लेके चलते हैं। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेजर द मास ऑफ सोल्यूट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। मीन्स वी कैन मेजर, क्या मेजर कर सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन की टर्म में हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू KH। यहाँ जो m था ना, m जो था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन की टर्म निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन की जो टर्म होती है वो x से रिप्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ से क्या लेते हैं हम, सेकंड इक्वेशन ले ली। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, इसको हम वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि द पार्शियल प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर था इसके ऊपर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। जो वेपर फेज के अंदर, जो हमारा जो ये पार्शियल प्रेशर था कि वेपर फेज के अंदर P इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। जो मोल फ्रैक्शन है उसके बिल्कुल की बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हम प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं।
तो इसको हम क्या कहते हैं, आगे हम इसके इम्पोर्टेंट यूज़ देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ जो इसकी एप्लीकेशंस है वो इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ हेनरीज मीन्स इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ दिस लॉ, इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ हेनरी लॉ। इम्पोर्टेंट यूजेस देखते हैं। तो फर्स्ट हम यूज ये देखते हैं इन पैकिंग ऑफ जो हमारी पैकिंग होती है जितनी भी सोडा कैंस की, सोडा कैंस मीन्स जितने भी हमारी बीवरेज है, कोल्ड ड्रिंक है यहाँ, तो इनके अंदर जो टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी, किस चीज़ की सोल्यूबिलिटी, CO2 की। जो हमारी जितनी बेवरेज होती है जैसे कोल्ड ड्रिंक है, हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक है, इनके अंदर क्या होता है, हमारे पास CO2 गैस होती है, CO2 गैस होती है सोडा वाटर के अंदर। तो बॉटल्स जो है ना जितनी भी, ये सारी की सारी होल जब भी पैक की जाती है हाई प्रेशर के ऊपर की जाती है, और जब इनको हम खोलते हैं मीन्स जो हमारे आसपास इतना हाई प्रेशर तो होता नहीं, तो नहीं होता है, तो इन क्या है, एक आवाज़ आती है जिसको हम जैसे ही बोतल को खोलते हैं ना, तो वैसे हमारे पास क्या है, आवाज़ आती है। ये क्यों आती है, क्योंकि ये जो पैक होती है तब वो होती है एक हाई प्रेशर के ऊपर, हाई प्रेशर उनको मिल नहीं पाता जब हम उनको खोलते हैं। और एक सेकंड हमारे पास इसकी एप्लीकेशन क्या है, सेकंड यूज़ क्या है, इन डीप सी डाइविंग। जब सी डाइविंग करते हैं कोई भी हम डीप, मतलब कि एक हम समुद्र की गहराई में जाते हैं, तो एज नाइट्रोजन इज अ मोर सोल्यूबल गैस इन आवर ब्लड, जो हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस इज मोर सोल्यूबल, वो क्या है, बहुत ही मतलब सोल्यूबल गैस है इन अवर ब्लड, एंड एट डीप सी प्रेशर इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। मतलब कि जब क्या है, डीप सी प्रेशर के अंदर, डीप सी प्रेशर इंक्रीज, जब डीप प्रेशर होता है, मतलब कि जब हम नीचे जाते रहते हैं तो सोल्यूबिलिटी क्या है, वो सोल्यूबिलिटी जो है, सोल्यूबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। मतलब कि जितना हम नीचे जाते रहते हैं ना, वैसे ही सोल्यूबिलिटी क्या है, वो इंक्रीज होती रहती है।